हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है ये एक्चुअली कंटिन्यूशन होगा लास्ट जहाँ पे मैंने छोड़ा था, क्योंकि अभी मैं आ रहा हूँ सांघाई से जेजू, और जेजू में मैं एंटर कर चुका हूँ ऑफिशियली। बस अपना इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस अगर मुझे शेयर करना पड़े तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। ख़राब तो नहीं बोलूँगा, बट टाइम लग गया बहुत, क्योंकि मेरे साथ इंटरोगेशन हुआ, फिर उसके बाद कस्टम्स वालों ने पूरा लगेज को चेक किया। ओवरऑल हाफ एन आवर से लेकर 45 मिनट्स मेरा यहीं पे वेस्ट हो गया, बट एट द एंड मैं इमिग्रेशन सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। नॉर्मली जो हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 5-10 मिनट का काम है या फिर 1-2 मिनट का काम है, मेरे केस में थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच लिया, जिसके कारण अभी मेरा मूड थोड़ा सा स्टार्टिंग में ख़राब हुआ है। क्योंकि आपका अगर आप जिस कंट्री में एंटर कर रहे हो स्टार्टिंग से ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए तो ऑब्वियसली किसका ही मूड अच्छा रहेगा। और मैं सुबह से थका हुआ अभी हूँ, क्योंकि सांघाई में मैंने पूरा वॉकिंग कर करके जो भी कवर किया है मैंने, और रेस्ट मेरे को ऐसे मिली नहीं है अच्छी खासी। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं अपने रूम जाऊँगा, फिर अच्छे से फ्रेश होकर मैं आपको सारा पूरा A to Z जो भी एक्सपीरियंस था मेरे को जो भी इंटरव्यूशन पे क्वेश्चंस पूछे गए एंड जो भी हुआ मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो बने रहे वीडियो में, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। हेलो दोस्तों, अब मैं फ्रेश हो चुका हूँ और मैं अपने रूम पे बैठा हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, बट मेरे को फिर भी मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, मैं चुपचाप लगेज कलेक्ट करने के लिए मैं गया। तो जैसे आप लगेज कलेक्ट करने जाओगे तो सबसे पहले आपको इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इमिग्रेशन क्रॉस करने के लिए गया तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक अराइवल कार्ड बनने के लिए बोला जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है। उसमें बस आपका जो जितने भी पासपोर्ट का डिटेल्स है, आप कौन से फ्लाइट में आए हो एंड कौन से डेट पे आप आ रहे हो एंड आपका पर्पस क्या है, आप कौन से होटल में रुकोगे, तो ये सारा बेसिक डिटेल्स देना पड़ता है। तो जब मैं ये डिटेल्स फिल कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि सिर्फ मैं ही बचा हुआ और पूरा एरिया खाली हो चुका है। मे बी मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो लोकल्स थे। हुआ क्या कि वो आए देखने के लिए कि मैं अपना कार्ड सही से फिल किया हो कि नहीं। उन्होंने देखा और बोले कि ठीक है, आप इस वाले काउंटर पे चले जाओ। तो मैं गया चुपचाप काउंटर पे एंड वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछने लगा कि आप इंडिया से हो। मैंने कहा हाँ इंडिया से हूँ। तो वही बेसिक चीज़, आपका पर्पस क्या है, आप यहाँ पे क्यों आए हो और कितने दिन के लिए हो, एंड आप रिटर्न टिकट दिखाओ एंड आपका होटल बुकिंग दिखाओ। तो मैंने सब कुछ दिखाया उनको। मुझे नहीं पता उनको क्या लगा उसमें, क्या उनको थोड़ा सा शक हुआ। मेरे को ले गए वो इंटरोगेशन रूम पे। एक अलग सा एक रूम होता है, वहाँ पे आपको बिठा देंगे। जैसे कि मेरे साथ किया, मेरे को बिठा दिया। मेरे को एक 3 पेजेस वाला एक बुकलेट दिया एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन अगेन द सेम क्वेश्चन जो मैंने अराइवल कार्ड में भरे थे, और उससे ज़्यादा थोड़े बड़े क्वेश्चन थे। अब काम को लेकर के, आप काम क्या करते हो, आप कहाँ पे काम करते हो, एंड हाँ उसमें ये भी था कि आपको कितना सैलरी मिलता है एंड ये सब कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स थे। तो मेरे को बोला कि आप ये फॉर्म फिल करो, हम आपको बाद में बुलाएंगे। तो मैं अपना फॉर्म फिल करने में लग गया। मैंने आधा ही फॉर्म भरा था कि मेरे को उधर से कॉल आ गया, मतलब वो आके मेरे को बुलाए एंड मेरे को एक और रूम पे लेके गए ना। इस रूम में क्या होता है कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसे एक प्लास्टिक का एक था, मतलब जैसे आपको लगे कि ये कांच का है बट वो प्लास्टिक का था। उस तरफ एक ऑफिशियल बैठे थे और मेरे को इस तरह बिठा दिया। वो जैसे आपने पुलिस स्टेशन में देखा होगा ऐसे पूछताछ करते हैं, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। एंड इसमें क्या होता है, उसके तरफ उनके साइड में एक टेलीफोन था, मेरे साइड में एक टेलीफोन था। तो उधर मेरे को वो पूछने लगे कि आप इंडिया से हो। मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। ये इंग्लिश में बात चल रही थी एंड मेरे को पूछते हैं कि आपको हिंदी आती है। मैंने कहा हाँ हिंदी आती है। तो उसी बीच किसी को कॉल लगाए एंड उधर से आई थिंक वो कोरियन में बात कर रहे थे एंड किसी इंडियन को कॉल लगाए, मतलब मे बी उनके टीम में कोई होगा जिनको हिंदी भी आती है और कोरियन भी आती है। तो बेसिकली उनको इसलिए कॉल लगाया था ताकि वो मेरे से बात कर सके और वो जो बोल रहे हैं वो ट्रांसलेट करके मेरे को बोल सके, और मैं जो बोल रहा हूँ ट्रांसलेट करके उनको बोल सके। तो मेरे को कहा कि आपके तरफ जो टेलीफोन है आप उसको कान पे रखो एंड फिर हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। मेरे को मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं कि आप करते क्या हो, इंडिया में क्या करते हो, ये क्वेश्चन पूछा। फिर आप कौन से मतलब मैंने जो बोला मेरा जो कंपनी है, मैं जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो भी है मैंने बताया। तो फिर आप उन्होंने कहा कि अच्छा ये कंपनी जो है आपकी ये इंटरनेशनल कंपनी है, लाइक मल्टीनेशनल कंपनी है, या फिर सिर्फ इंडिया में है, और इंडिया में है तो कहाँ पे है, आपका वो जॉब लोकेशन कहाँ पे है। तो फिर मैंने ये सब बताया
एंड देन मेरे को पूछते हैं कि आपका आईडी कार्ड मतलब प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। अब मेरे पास आईडी कार्ड का फोटो था नहीं, मेरे फ़ोन में था, मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने बाद में दिखाया उनको, ये सब पूछा गया। एक्चुअली मेरा जो पाथ है, मैं जैसे आया इंडिया में, क्योंकि आपको पता होगा मैं शंघाई होके आया हूँ, और जेजू की तरफ कोई डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं। आप जेजू आओगे तो या फिर सिंगापुर होके आओगे, या फिर मलेशिया होके आओगे, बैंकॉक होके आओगे, हांगकांग होके आओगे, या फिर चाइना से होके आओगे। तो मेरा जो पाथ था वो था कि मैं हैदराबाद से आया था बैंकॉक, बैंकॉक से आया था शंघाई, शंघाई से मेरा था जेजू, फिर रिटर्न भी सेम सेम डायरेक्शन से था। तो इसी बात को लेकर वो मल्टीपल, उनको ऐसा लगा कि ऐसे मल्टीपल पोर्ट्स लेके क्यों आ रहा है। तो सारे उसका उन्होंने मतलब रिटर्न टिकट्स मांगा, और ये सब इंटरप्रेटर के थ्रू हो रहा था। वो बोल रहे थे कोरियन में उसको, फिर वो मेरे से हिंदी में बात कर रहा था, मैं बोल रहा था हिंदी में रिप्लाई कर रहा था, वो कोरियन में उसको बता रहे थे, और वो सब कुछ नोट डाउन कर रहा था सिस्टम में। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी हो जाए, ये दो चीज़ तो हमेशा होनी चाहिए आपके पास। एक तो रिटर्न टिकट्स हो गया, एंड देन आपका होटल बुकिंग्स। एंड साथ ही साथ अगर ऐसा मतलब आप कर सकते हो तो अपना एम्प्लॉयमेंट का जो प्रूफ है वो भी आप रख के चलो अपने साथ। आपका आईडी कार्ड का प्रूफ अपने पास रखो, क्योंकि वो एकमात्र चीज़ है जिसको देख के वो चुप हो जाएंगे। तो हमारा डिस्कशन चला, अराउंड 15 मिनट्स का कॉल था, सब कुछ डिस्कशन चला। और हाँ, कुछ बदतमीजी की तरह कुछ भी पूछताछ, कुछ बदतमीजी के साथ हो नहीं रहा था। सब कुछ बहुत ही पोलाइटली वो बात कर रहे थे, हंस हंस मतलब स्माइल के साथ। ऐसा नहीं कि अकड़ के, या फिर जैसे होता है साउथ कोरियंस रेसिज्म बहुत दिखाते हैं लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होता, सब सही से हो रहा था। ये होने के बाद वो मेरे को आराम से बोले कि आप अब जा सकते हो। तो मैं चला गया फिर अपना लगेज कलेक्ट करने, जो कि बेल्ट में घूम रहा था अकेले। तो मैंने अपना लगेज कलेक्ट किया, अब मैं जा रहा हूँ बाहर एग्जिट की तरफ। इतने में क्या होता है, कस्टम्स वाले मेरे को रोक लेते हैं। कस्टम्स वाले मैं अभी सोच रहा हूँ कि अब इसकी क्या ज़रूरत है। उसमें होता है जो जैसे आप क्रॉस करके जाते हो लगेज लेके, तो नथिंग टू डिक्लेयर एक होता है लोकेशन जहाँ से आप होके पास कर जाते हैं, आपको कुछ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे केस में क्या हुआ, वो बोले कि आप अपना लगेज लेके आओ। तो अब क्या हुआ, अब लगेज को स्कैन किए, स्कैन करने के बाद वो क्या किया, लगेज को खोले, एक एक चीज़ देखे सब कुछ क्या है मेरे बैगेज में, और उनको कुछ मिला नहीं। एंड अब भी वो आराम से हंस हंस के बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात, मतलब नॉट हंस हंस के, स्माइल कर करके बात कर रहे हैं। ये हो गया, मेरा लगेज का स्कैन हो गया। अब मेरा स्कैन बेसिकली बॉडी के अंदर ड्रग्स है कि नहीं वो देखने के लिए। तो एक मशीन होता है, उसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके हाथ को, और वो मशीन से स्कैन होता है आपका फुल बॉडी, उसमें दिख जाता है कि आपके बॉडी में ड्रग्स है कि नहीं। तो वो वाला स्कैन भी हुआ मेरा। इतना होने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया फाइनली, और वो मेरे को बोलते हैं कि आप अभी जा सकते हो अच्छे से। उसके बाद क्या होता है, मैं जा ही रहा था तो मेरे को बोलते नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए। मैंने कहा, मैं मन ही में सोच रहा हूँ कि अब क्या भाई, अब क्या, अब तो सब कुछ आपने कर लिया, और क्या देखना है। तो तब वो मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आते हैं, ये ऐसा एक बक्सा है। आई डोंट नो, इतना सब कुछ करने के बाद शायद उनको कुछ मिला नहीं, तो वो सोच रहे होंगे कि भाई इसका इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो इसको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो दूर से मेरे को लगा कि कोई केक का डब्बा है, ये आप देख सकते हो, ऐसा डब्बा, ऐसा लग रहा है कि कोई केक का डब्बा है। मेरे को तो पहले लगा कि कुछ खाने वाने का सामान है शायद इसके अंदर, तो अच्छा है क्योंकि मेरे को भूख भी बड़ी लगी थी। तो फिर मैं इसे लेके चला आया। अब सब कुछ क्लियर है, अब मैं आराम से बाहर आ चुका हूँ। वहाँ पे लोग कोई भी बदतमीजी के साथ मेरे से बात नहीं कर रहा था, सब अच्छे से पोलाइटली बात किए। 1% भी बदतमीजी कहीं पे नहीं हुई। बट द थिंग इज़ कि मेरा 1 घंटा पूरा वेस्ट हो गया, एंड ये मेरा थोड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस था। फाइनली मैं जब आके घर पे देखा कि ये चीज़ है क्या है, सबसे पहले जैसे मैं इस बॉक्स खोलता हूँ, इसके अंदर से निकलता है ये एक बैग, ये देख सकते हो ये बैग, और इसमें लिखा हुआ है जेजू कस्टम्स। आई डोंट नो क्यों ऐसा लिखा हुआ है, बट और स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं समझ गया इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है सबसे पहले तो ये है अपना मॉइस्चराइजर फेस वॉश, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ये, आई थिंक ये कुछ कंडीशनर टाइप का है, डैमेज कंट्रोल शैम्पू, ओके शैम्पू है ये। देन है ये टूथपेस्ट, ये टूथब्रश, ये एक सेवर, सोप, एंड हाँ ये एक टॉवल है, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। तो ये सब था इस बॉक्स के अंदर, और ये कंडीशनर भी। तो ओवरऑल जो मैंने सोचा था कि खाना होगा इसके अंदर, खाना तो है नहीं, ये सब है। तो एनीवे कुछ तो दिया इन्होंने, इनको बुरा लगा होगा, तो ये लास्ट में बुला के मेरे को दिए। कोई बात नहीं, होते रहता है ये सब, एक्सपीरियंस है अलग अलग,
हांगकांग में मेरे साथ ऐसा हुआ था। इनको में भी किसी के ऊपर ऐसे शक लगता होगा एंड ये लोग ऐसे एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करते होंगे। कोई रीज़न नहीं है, इनका किसी के ऊपर शक हो सकता है और किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो और हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हमेशा रेडी होना चाहिए एंड बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप सारा आंसर और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये सब तो होता रहेगा, इसको साइड में रख के हमें अपना जिस काम से हम लोग आए हैं, साउथ कोरिया घूमना है, आपको भी घुमाना है और आपको सारा इन्फॉर्मेशन देना है, ये सब हम देते रहेंगे। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल से विथ फ्रेश माइंड एंड पॉजिटिविटी एंड फुल मोटिवेशन के साथ हम अपना सारा प्लान को कंटिन्यू करेंगे एंड जैसे जो भी प्लान किया है वैसे हम लोग जेजू को कवर करेंगे। मैंने बहुत सारे लोकेशंस अपना पिन पॉइंट करके रखा है कि ये सारा लोकेशन 4 दिन में ऐसे घूमना है। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जरूर मेरे आगे के आने वाले वीडियोस को देखते रहेगा और हाँ, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।